राजस्थान की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली खींवसर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर कल मतगणना होनी है। कल 23 नवंबर को सुबह 8 बजे नागौर के लॉ कॉलेज में मतगणना शुरू होगी। लॉ कॉलेज में सुबह 6 बजे से प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा। 8 बजे से ईवीएम मशीनें खोली जाएंगी व 8 बजे से पहला राउंड शुरू होगा। आपको बता दें कुल 264 बूथ है खींवसर में। 20 राउंड में ये मतगणना होनी है और इस बार 2,16,246 लोगों ने इस उपचुनाव में मतदान किया है। इस बार 3.16% ज्यादा मतदान पिछले बार के मुकाबले हुआ है। खींवसर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से रेवंत राम डांगा है, कनिका बेनीवाल आरएलपी से व कांग्रेस से रतन चौधरी इस बार प्रत्याशी रहे। भाजपा ने रेवंत राम डांगा को दूसरी बार मौका दिया क्योंकि पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल को रेवंत राम डांगा ने कड़ी टक्कर दी थी और हनुमान बेनीवाल के जीत का अंतर भी कुछ ज्यादा नहीं रहा। 2059 वोटों से हनुमान बेनीवाल पिछले चुनाव में जीते थे। इसी को लेकर इस बार भाजपा ने रेवंत राम डांगा को दूसरी बार मौका दिया। हालांकि पिछली बार की तरह ही इस बार भी कड़ी टक्कर जो है चुनाव में देखने को मिलेगी क्योंकि आरएलपी व बीजेपी के बीच ही इस बार का ये उपचुनाव कड़ा संघर्ष इस उपचुनाव में देखने को मिला। पिछली बार भी कड़ी टक्कर रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल को दी थी। वहीं इस बार इस उपचुनाव में आरएलपी की साख दांव पर है, हनुमान बेनीवाल की साख दांव पर है और भारतीय जनता पार्टी से गजेंद्र सिंह खींवसर जो चिकित्सा मंत्री है उनकी भी साख इस उपचुनाव में दांव पर है। एक चुनावी सभा में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि खींवसर से भाजपा जीतेगी, वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी खींवसर विधानसभा सीट पर नहीं जीत पाएगी तो वे अपना सिर मूछे मुंडवा लेंगे। ऐसा बयान पहली बार ही ऐसा देखने को मिला क्योंकि गजेंद्र सिंह खींवसर के राजनीतिक जीवन में कभी ऐसा बयान सुनने में सामने नहीं आया कि उन्होंने ऐसा बयान दिया हो। इस बार उनकी भी साख दांव पर है और इधर हनुमान बेनीवाल के साख भी दांव पर है क्योंकि आरएलपी के पास फिलहाल ये एक सीट अगर वो बचा पाएगी तो उनके पास आरएलपी के पास एक विधायक रहेगा। वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जोश पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरी। ज्योति मिर्धा की रणनीति भी इस चुनाव में देखी गई कि भाजपा की जयपुर इकाई जो है, जयपुर भाजपा जो है पूरी तरह से इस चुनाव में उनकी रणनीति यहाँ देखने को मिली। इसी के चलते ये चुनाव जो है कड़े कांटे की टक्कर का बन पाया। रेवंत राम डांगा पहले आरएलपी में थे, उसके बाद कुछ मनमुटाव हुआ, वो बीजेपी में चले गए। उसके बाद भाजपा ने रेवंत राम डांगा को खींवसर से टिकट दिया और हनुमान बेनीवाल को उन्होंने कड़ी टक्कर दे डाली क्योंकि वो हनुमान बेनीवाल के आदमी थे। सारी कुछ रणनीति उनको पता थी लेकिन कुछ वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। अब इस बार कड़ी टक्कर का मुकाबला रहेगा। भाजपा व रालोपा के बीच ही ये कांटे की टक्कर है। हालांकि इस बार कांग्रेस का कोई फैक्टर चल नहीं पाया। रतन चौधरी ज्यादा कुछ कमाल इस उपचुनाव में नहीं कर पाए। वहीं कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। कल दोपहर तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर फड़ौदी सट्टा बाजार की भी कुछ लिस्टें वायरल हो रही थी जिसमें फड़ौदी सट्टा बाजार रेवंत राम डांगा के जीत को लेकर दावा कर रहा था व कनिका बेनीवाल के हार को लेकर फड़ौदी सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि हम किसी भी प्रकार की सट्टा बाजार या सट्टेबाजी का प्रचार प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, केवल सोशल मीडिया पर जो लिस्टें वायरल हुई थी उसकी ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से 20 राउंड तक हमारे नरपत शर्मा यूट्यूब चैनल में नरपत शर्मा पत्रकार फेसबुक के माध्यम से हम पूरे दिन लाइव रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। पूरे दिन पल पल की अपडेट जो है हम आपको इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे।